राधे राधे। ये है भाई की शादी का पार्ट 2 ब्लॉग। इसमें मैं आपको कुंवरत का भात कैसे, हम लोगों के नियम क्या है वो खिलाया जाता है वो मैं दिखाऊंगी। और हाँ, शादी से पहले हमारे घर में नियम है कि हल्दी 5 बार लगाई जाती है, मीन्स 5 बार चौका पे जहाँ पे शादी का सारा कुछ होता है वहाँ पे। सो कल रात को लेट हो गया था तो मेहंदी वाला फंक्शन, हल्दी के साथ ही मेहंदी होना था, बट वो नहीं हो पाया था काफ़ी लेट होने के कारण। मैंने पिछले ब्लॉग में बता दिया था। सो आज जो है मेहंदी होगी दिन में ही, जो लोग अवेलेबल है उन्हीं के साथ। और यहाँ पे मेरे कुछ कज़न्स थे, लोग ताली बजाने के लिए कम पड़ रहे थे तो ये लोग अपना पूरा संयोग कर रहे थे। ये है भाभी, जो कि 5 सुहागिन औरतें जो है हल्दी के बाद चुमाती हैं। तो जो मॉर्निंग में अवेलेबल है वो सारा चीज़ कर रहा है, और बाकी लोग ना ग्रीन ग्रीन साड़ियाँ पहन के वो रेडी है मेहंदी के फंक्शंस के लिए। सो यहाँ पे गाली गलौज मीन्स गीत संगीत जो भी हो रहा है सब लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो है भात खिलाया जाता है। दूल्हे की जो बुआ है वो हमारे गांव में नियम है कि मिट्टी के चूल्हे पे भात बनाया जाता है, और लड़के को शादी से पहले वही भात और दही दिया जाता है। बाकी पूरा दिन उनको फास्टिंग में ही रहना है। लड़के की शादी में लड़के का भी होता है, लड़की की शादी में सेम चीज़ यही होता है। बस जैसे यहाँ 5 कुंवारे बॉयज़ मीन्स जिनकी शादी नहीं हुई है वो बच्चे बैठे हैं, वैसे ही लड़की की शादी में लड़कियाँ बैठती हैं 5, और उनकी बुआ खिलाती है। तो यहाँ बुआ अवेलेबल नहीं है तो छोटी बहन या दीदी वाली मतलब जो होती है बहनें वो भी कर सकती है। तो यहाँ पे लड़के को उनके साथ 5 लड़के जो है कुंवरत का भात खा रहे हैं। ये हमारे में ऐसे ही बोला जाता है, कुंवरत का भात खिलाना। उसके बाद हम लोग जो है मेहंदी का प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना शिकायत करते थे कि मुझे दही चावल नहीं खाना है, भात नहीं खाना, पर हम लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती बैठाया हुआ था कि नहीं, तुम्हें खाना ही पड़ेगा, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। और थोड़ा सा भी खाओ पर नियम के लिए साथ में बैठे रहो। तो बस यहाँ पे सब वही हो रहा है, और हमारे जो गीत है वो मम्मी लोग जो है वो गा रही है अपना। और बारात के दिन ना कितना भी आप मतलब कोशिश कर लो सारी चीज़ें परफेक्ट होने के, टाइम पे होने के, बट लेट वगैरह वो सब हो ही जाता है कैसे ना कैसे करके। तो बस यहाँ पे जो भैया हैं ये मेरे से बड़े हैं जिनकी शादी हो रही है। सो इन्हें हम लोगों ने यही सजेस्ट करा था हम लोग कि आप ना पूरा भरपेट अच्छे से खा लेना, वहाँ पे फिर ठीक से नहीं मिल पाता है, पूरे रात जगना भी है, ऐसा ऐसा। यहाँ पे बस वो उसके बाद फटाफट तैयार हो गए थे सभी लोग। मेहंदी का शॉट्स बाहर नहीं आ पा रहा था क्योंकि बहुत ही धूप था, और मेहंदी वाले भैया बोल रहे थे कि जो बैकग्राउंड वो रेडी हुआ है वो इतना धूप है ना कि वो फ़ोटो वगैरह सही पे से नहीं आ पा रहा है, लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ। यहाँ पे मेरी बेटी जो है मुझे कुछ भी, मैं ये ब्लॉग शॉर्ट में ही आपको दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं वीडियोज़ बहुत सारा नहीं ले पाई हूँ। यहाँ पे मेहंदी मुझे लगाने के लिए बोली गई थी, मुझे भी उतनी परफेक्ट नहीं आती है, बट ऐसे ही काम चलाओ मैं भी लगाती हूँ, सब बोला गया था। बट उससे पहले ही मेरी बेटी बार बार रो रही थी, और वो क्या कि ना वो मीन्स जहाँ पे हम लोग गए थे यहाँ पे आप देखोगे वो अभी भी रो ही रही है क्योंकि मेरी गोदी में ही रहना है, और उसके पैर में चोट लग गई थी। सो मैं मेहंदी उतना कुछ इंजॉय नहीं कर पाई हूँ। थोड़ा बहुत मैंने भी डांस किया था सबके साथ। यहाँ भाभी है, दीदी है, गाँव से आई हुई भाभी हैं जो कि बहुत काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी, और भैया को लिया था डांस मेहंदी का था ना, क्योंकि मेहंदी के शॉर्ट्स में आ सके डांस का स्टेप वगैरह। सो काम चलाओ मेहंदी यहाँ पे लग चुकी थी। बाकी सारे लोग रेडी थे डांस देखने के लिए, बट धूप की वजह से सारा कुछ जो है नहीं हो पा रहा था परफेक्शनली जैसा चाहिए था। बहुत बहुत लेट हो जाती है चीज़ें बारात के दिन, लास्ट मोमेंट पे कितना भी आप कर लो। और यहाँ पे मैं बहुत कोशिश कर रही थी, मेरी बेटी मेरी को छोड़ ही नहीं रही थी, जो थोड़ा बहुत वो खेल रही थी। एक तो अननोन पर्सन उनके, उसके लिए सभी लोग अनजाने ही थे। बच्चे के मूड पे है, मूड है तो वो खेलेगा, मूड नहीं है तो नहीं। तो और जब से वो आई है ना यहाँ पे उसे नींद भी अच्छे से नहीं हो पाई, बिकॉज शादी में फंक्शन यहाँ देखो सब लोग कितने एंजॉय कर रहे, डांस कर रहे, और मुझे जाना था। बट ये जब से उसके पैर में चोट लगा है ना वो और नहीं रह रही है कि कहीं। बस यही 10 सेकंड का वीडियो में मैं आपको नजर आऊँगी कुछ स्टेप्स करते हुए, क्योंकि वो भी मैं अपनी बेटी को जो बहाने से फ़ोन को रख कर के आई थी उसके पास में कि लो आप कुछ देखो मैं आती हूँ। बस मैंने यहाँ पे किया है कुछ मूव, और बस उतना ही देर में मेरी बेटी को रोना स्टार्ट। बोलते हैं ना कि बच्चा नहीं रहना चाहता, कुछ काम रहता है तो और बदमाशी करता है, उसको फ़ोन भी नहीं चाहिए, अदरवाइज़ मैं नहीं ही देती हूँ फ़ोन, बट अभी उसको कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही देर मैंने डांस किया है, और उसके बाद मेरी बेटी रोने लगी है वापस से, मैं उसे लेके जा चुकी हूँ। और यहाँ पे मेरी मामी दिखेंगी, भैया जिनकी शादी हो रही है उनसे बड़े 2 भाई हैं, उनकी बीवियाँ हैं यहाँ पे, तो बड़ी भाभी हो गई, ये लोग हैं। और यहाँ मौसी अपने पूजा वगैरह जो अभी हमारा 2 पूजा बाकी है, ये अभी मौसी लोग बैठी हुई है। उसको बोलते हैं पैर पूजी और घीढारी, 2 चीज़ें होंगी। सो पैर पूजी में जो मौसी से बड़े जितने लोग हैं ना सबका पैर पूजाया जाएगा, मतलब पैर पैर पूजा किया जाएगा। और उनको पैर पूजा में आप पैसे, साड़ियाँ कुछ भी दे सकते हो, पंडित जी मतलब अच्छा छीट देंगे ना, और पैर पूजाई किया जाएगा सबको। और जो मौसी से छोटे हैं तो वो चाहेंगे तो अपने बेटे से, मीन्स जो भैया की शादी हो रही है वो भी पैर पूज सकते हैं। तो ऐसे ही किया जाता है। और ये सारी साड़ियों पे मैंने नाम लिख दिया था क्योंकि मौसी ने मुझे कहा था किसको क्या देनी है वहाँ पे बता देना। सो बस यहाँ पे यही क्लिप्स मिलेंगे। और पंडित जी अब कुछ कुछ चीज़ें
मतलब पंडित जी की गलती नहीं है, मैं बोलूँगी कि अपना-अपना सबका थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग नियम होता है। यहाँ पे मेरे भाई जो है कोयम्बटूर से आए हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि वो स्पेशली ये शादी के लिए आए हुए और आते ही अपने काम में लग गए। यहाँ पे काफ़ी धूप थी, इसीलिए भैया क्या कर रहे थे ना कि चद्दर वगैरह जो है वो ऊपर ही टाँग दे रहे थे, ताकि मौसा-मौसी जो फास्टिंग में है उन्हें धूप ना लगे, तो धूप से बचने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। यहाँ पे पंडित जी जो है भगने को जो है मामा के जो बेटे होते हैं उनको ऊँचा दर्जा दिया गया है। सो यहाँ पे मौसा-मौसी अपने भगने का पैर पूजाई कर रहे हैं। पंडित जी से भी पहले उनका पैर पूजाई हुआ था, उनका उतना ऊँचा स्थान है। सो यहाँ पे उनका कपड़ा से और पैसे से पैर पूजाई, यहाँ पे पंडित जी का भी फिर पैर पूजाई हुआ, मतलब पैर पूजी हुआ। और पंडित जी काफ़ी ही डिमांडिंग है, मैं बताऊँगी ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट सबका अपना-अपना है। सो पंडित जी को यहाँ पे जब पूजी में कपड़े दे रहे थे तो वो पूछ रहे थे कि क्या-क्या चीज़ें हैं, आप बता दीजिए, ऐसा-ऐसा। मेरी मामियों ने पंडित जी को काफ़ी परेशान किया है, काफ़ी मीन्स जितना मज़ाक कर सकते हैं उतना। बस बारी-बारी करके यहाँ पे सब लोगों की पैर पूजाई मौसी ने की है, जो भी मौसी से बड़े हैं उन सबका हुआ है। और हाँ, सबके अपने-अपने नियम हैं, तो कुछ-कुछ चीज़ों में पंडित जी के साथ आर्गुमेंट हो ही जाता है, क्योंकि उनका कुछ और नियम था, हमारे घर का कुछ और नियम है, इसलिए। यहाँ पे उनके गाँव से कोई चाची रिलेटिव्स आई हुई थी, जो उनसे बड़ी हैं, उनका भी पैर पूजी हुआ। फिर जैसा कि मैंने पहले भी कहा है वीडियो में कि मौसी के फैमिली में मतलब बहुत ज़्यादा लोग गाँव से नहीं आए थे। जो मैक्सिमम मतलब हमारे मामा घर के लोग हैं वो आए थे, तो यहाँ पे मेरी बड़ी मौसी आई हुई हैं, मेरी बड़ी मामी आई हुई है, मतलब मेरी दोनों मामियाँ आई हुई थी, बड़ी मामी एंड छोटी मामी गाँव से। और यही मौका था, मतलब मेरे शादी के बाद अगर मैं मिल रही हूँ तो मुझे लगता है कि 3 ईयर्स मतलब हो गए हैं। 3 साल से मैंने किसी के मामा घर के किसी भी रिलेटिव से मतलब मैं मिली नहीं हूँ, तो अभी जा कर के यही शादी था जिसमें मैं मिल रही थी। और यहाँ मेरे मामा भी आए हुए थे, स्पेशली यही शादी के लिए आए हुए थे, क्योंकि अब जहाँ हम रहते हैं जमशेदपुर में, वहाँ पे और कोई यहाँ पे शादी नहीं है इसके बाद से बड़े लोग में से, बाकी सब छोटे हैं अभी। और यहाँ पे कुछ जनेऊ की विधि होती है, तो इसके लिए पंडित जी ने मुझे कहा था कि 5 ऐसे मतलब जेंट्स को बुलाना है जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं। सो यहाँ पे 5 लोग हैं, जिसमें मेरे मामा, मेरे भैया और एक अंकल है, और कोई है, एक पंडित जी खुद को काउंट कर रहे थे, और एक मेरे मौसा जी थे, तो 5 लोग इसी तरह से पूरे हो गए थे। और ये मतलब जनेऊ का कोई नियम है, ऐसे घुमा के किया जाता है, मैंने तो कभी नहीं देखा था। अच्छा, कुछ चीज़ों का ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है शादियों में। जैसे गाँव की शादी में आपको जो है नाउन होती है, वो लोग मिल जाती है। जो शहर में क्या होता है ना, जल्दी कोई लोग मिलते नहीं है, ठीक है ना। और बाकी लोग सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उतना वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। और गाँव में ये लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड है और मांग भी बहुत ज़्यादा है पैसे को लेकर के। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी, इसीलिए जगह-जगह पे क्या हो रहा ना, कुछ सामान हम लोगों को भी उठाना पड़ रहा था। और बेटियों का या फिर जो फूआ होती है उन लोगों का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है ये सब चीज़ में। यहाँ पे घिडारी का जो था सारा कुछ मैंने उठा के मैं लेके चल रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ, छोटे-छोटे क्लिप्स। और ये घिडारी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ये घिडारी बहुत ही अहम रोल निभाता है कहीं न कहीं। जो हमारे बाबा दादा मीन्स पुरख, जो घर के पुरनिया, जो पहले के लोग हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, पहले के लोग, वही बस उन्हीं के नाम से मैं जहाँ तक जानती हूँ यहाँ पे घी डाल के और कुछ पूजा की जाता है, जिसको घिडारी कहते हैं। और 11 और 4-5 ऐसा कुछ नियम है कि, और ये ना जो गोबर के उपले बने हैं ना, इसको मीन्स दीवार में चिपकाना होता है और उसके ऊपर घी का पूजन होता है, ऐसे ही कुछ है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि वहाँ पे पेंट था, जिसकी वजह से वो चिपक नहीं पा रहा था, तो इसलिए पंडित जी ने कहा कि तुम नीचे ही लगा दो। तो बस इसी के साथ घिडारी का नियम जो है वो खत्म हो जाता है। और फिर अब सब बारात की तैयारियों में लग गए थे। लड़के का नवावन वगैरह वो सारे क्लिप्स मैं नहीं ले पाई हूँ, या फिर अवेलेबल होगा तो मुझे मिला नहीं है। और यहाँ पे हमारे घर के सभी बच्चे आ चुके थे, क्योंकि सबका एग्जाम चल रहा था, फाइनल्स, आप लोगों के बच्चों का भी चल रहा होगा। और यह मेरी बेटी बहुत खुश थी अपने कजन्स को देख करके। नेक्स्ट ब्लॉग में जिसमें मैं बारात और पार्टी की सारे क्लिप्स दिखाऊंगी। बाय बाय।